बिहार के गया जिले से यौन शोषण से जुड़ा एक मामला सामने आ रहा है, जहां प्यार और शादी का झांसा देकर प्रेमी ने युवती के साथ 10 सालों तक यौन शोषण किया। वहीं जब प्रेमी ने शादी से इनकार कर दिया तो युवती न्याय की गुहार लगाने एसएसपी कार्यालय पहुंची। यह मामला जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है। इस संदर्भ में पीड़ित युवती ने बताया कि उसके और विपिन यादव के बीच 10 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और विपिन यादव ने 10 साल तक उसके साथ गलत काम किया। पीड़िता ने कहा कि वह जब भी युवक से शादी की बात करती थी तब युवक बार बार कहता था कि वह उससे शादी करेगा, लेकिन एक दिन युवक ने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और कहा कि आज से तुम मेरी पत्नी हो। पीड़िता ने यह भी बताया कि करीब 2 महीने से वह युवक से शादी करने के लिए बोल रही है, लेकिन वह शादी से इनकार कर रहा है और उसका फ़ोन भी नहीं उठा रहा। वहीं फ़ोन नहीं उठाने पर वह युवक के घर गई, जिसके बाद उसे जानकारी मिली कि युवक ने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है। पीड़िता का यह भी कहना है कि युवक उसके साथ मारपीट करता था और साथ ही उसका रेप करवा देने की धमकी भी देता था, जिसके कारण पीड़िता ने जहर भी खा लिया था, लेकिन किसी तरह उसकी जान बच गई। इसके बाद पीड़िता लाचार और बेबस होकर एसएसपी के पास आवेदन देने के लिए पहुंची। वहीं एसएसपी ने उसे आश्वासन दिया है कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ युवती ने यह भी कहा है कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिलेगा तो वह आत्महत्या कर लेगी। गया से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आप छोड़ दीजिए। क्या घटना हुई आपको? मेरे साथ एक लड़का ने कुछ सालों से यौन शोषण किया और उस समय हम नाबालिग थे, नासमझ थे। शादी का झांसा देकर यौन संबंध किया मेरे साथ। फिर शादी के बारे में बोलते रह गया कि हम करेंगे, सब कुछ मेरे साथ किया। कब से था अफेयर आप लोग का? 9-10 साल से है। 9-10 साल से। और 3-4 साल पहले लड़का सिंदूर भी हमको दिया, लेकिन उस समय हम फ़ोटो नहीं खींचे, सिर्फ लड़का ही खींचा। हम अकेले थे उस समय और उस लड़का ने फ़ोटो खींचकर बोला कि अगर तुम किसी और से शादी करोगे तो ये फ़ोटो हम किसी और को लड़का को दिखा देंगे। फिर हाल ही तक वो लड़का हमसे बोलते रह गया कि हम तुमसे शादी करेंगे नवंबर-दिसंबर तक, लेकिन वो शादी नहीं कर रहा था। लास्ट में वो बोल रहा कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, तुम किसी और से कर लो। उसके परिवार वालों से भी हम बात किए, सबसे हम बात किए, सबको हम अपना बात बताएं, लेकिन किसी ने मेरा कुछ नहीं सुना और सब ने मेरा निगेटिव रिजल्ट दिया। कहाँ का लड़का है? 12 का लड़का है, विपिन यादव है, काउदा का रहने वाला है। कैसे अफेयर हुआ था आप लोग का? किसी रिलेटिव ने मेरे घर पे लाया था उसे। अच्छा। मामा की साला। अच्छा। मार्च में हम उस लड़का से इंसाफ नहीं मांगने गए। जब हमको उसके फैमिली से कोई रिस्पांस नहीं आया, निगेटिव रिस्पांस आया, तो हम डायरेक्ट उसके घर पर गए। उससे बात किए, बोले कि आप हमको इंसाफ दीजिए, आप मेरे साथ गलत किए हैं, मेरा इज्जत निभाइए। उस लड़का ने मुझे बहुत मारा पीटा। मेरे बैग में बहुत 2-3 सालों से मेरे किताब के लिए चूहा का दवाई था, वो हमको खुद नहीं पता था कि उस बैग में चूहा का दवाई है, लेकिन उस लड़का ने बहुत मारा पीटा, मेरा मोबाइल छीन लिया। बैग चेक किया, बैग चेक करने के दौरान उसको दवाई मिला भी, लेकिन वो फेंका नहीं और हमको बोला कि तुम मर जाओ, टॉर्चर किया, तुम मर जाओ, हम तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दवाई कौन रखा था? दवाई बहुत पहले से रखा हुआ था। कौन रखा था? हम ही रखा था। अच्छा। 2-3 साल पहले। अच्छा। अपनी किताब के लिए, लेकिन तो हमको क्या कुछ गलत भी किया आपके साथ? वो बहुत मारा पीटा उस समय हमको और बोला कि तुम मर जाओ जहर खा के, लेकिन हम तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उस लड़का ने मुझे इतना मारा कि मेरे मुंह से ब्लड भी आया, माथा पे भी बहुत चोट लगा। और गलत भी किया आपके साथ? गलत काम भी किया है? गलत काम किया था, 9-10 साल से गलत काम किया, 3-4 साल पहले भी किया। फिर उसके बाद उस लड़का ने हमको मिलने के लिए भी बुलाया, लेकिन हम मिलने नहीं गए। हम बोले कि समाज के सामने शादी करोगे तभी कुछ होगा। तो इसकी सूचना आपने पुलिस को दिया? नहीं, इसकी सूचना हम नहीं दिया। पुलिस के पास नहीं गए थे? नहीं, पुलिस के पास नहीं गए। उस लड़का ने आश्वासन आकर दिया, जब हम जहर खाएं तो हम मेडिकल 3-4 दिन भर्ती रहे, बहुत सीरियस कंडीशन में थे। तो मेरे माता पिता केस करने जा ही रहे थे कि वो लड़का बाहर में आकर मिलकर बोला कि हम शादी करेंगे, केस मत करो, ये सब मत करो,
हम तुम्हारी बेटी से शादी करेंगे, आश्वासन दिया। लेकिन 15-20 दिन बाद वो किसी और लड़के से शादी। देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी की पावन उपस्थिति में भाई श्री गुप्तेश्वर पूर्व डीजीपी के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत कथा वृंदावन के पराशर अध्यात्म पीठ फेज 2 चैतन्य विहार कॉलोनी से दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक होगी। सीधा प्रसारण सिटी पोस्ट अध्यात्म और सिटी पोस्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर।